मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस की तरफ से तो कमलनाथ मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। अब ये जब सवाल खड़ा हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, तो सिंधिया से इस सवाल को जानने की कोशिश की गई। दरअसल आप सभी को बता दें कि एक बड़े न्यूज चैनल ने यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान सिंधिया से कई सवाल पूछे कि किसी पद की लालसा में क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें बार बार अपमानित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। जब बात एक सीमा से बाहर चली गई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उनका मकसद केवल जनसेवा है। सिंधिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भविष्य में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखते, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर इंसान की तरह वे भी नई जिम्मेदारियों की अपेक्षा रखते हैं। वे दौड़ में तो शामिल है लेकिन किसी पद के लिए नहीं, उनकी दौड़ जनसेवा के लिए है। अब जनसेवा किस पद के जरिए होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए यहाँ पर आगे हमेशा बढ़ेंगे। कॉन्क्लेव में सिंधिया ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया हमेशा एक बात कहते थे कि जीवन का मकसद राजनीति करना या कोई पद हासिल करना नहीं होना चाहिए, जीवन का एकमात्र लक्ष्य जन कल्याण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे शुरुआत से अपने पिता की इस बात को मानते हैं। इतने वर्षों तक राजनीति में रहने के बाद भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि वे किसी पद की दौड़ में शामिल नहीं है। उनका एकमात्र मकसद लोगों की सेवा करना। उनकी सोच हमेशा ये होती है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरे उतरे। यानी कि उन्होंने कोई बात साफ नहीं करी। उन्होंने ये भी नहीं कहा, इस बात से इनकार भी नहीं किया कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा तो वो इनकार कर देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर मिलेगा तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली नहीं। अभी नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर हूँ, 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, दोबारा जनता यहाँ पर लाती नजर आएगी। तो ये सारी बात उन्होंने साफ कर दी कि फिर से मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़ता नजर आऊंगा। तो सिंधिया की ये बात साफ होती नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में वो तमाम चुनौतियों के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि कमलनाथ को एक बार फिर से सीएम चेहरा बनाकर उतारे। देखते हैं कि यहां पर बीजेपी की तरफ से शिवराज ही होंगे सीएम चेहरा या कोई और। अपनी राय इस मसले पर जोर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।